गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं और इसके अंदर फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। दो सबसे कॉमन मोस्ट जो सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं वो ये होता है कि जो भी पेशेंट है उसका जो मसल टोन है वो पुअर होगा, जिसे हम हाइपोटोनिया भी कहते हैं। दूसरा जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमें देखने मिलता है, जो इनकी आइरिस होती है उसके अंदर हमें वाइट स्पॉट्स देखने मिलते हैं। इसके अलावा डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, अगेन इट्स नॉट सेम फॉर ऑल, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है, बट फ्लैटेंड फेस, स्मॉल नेक, स्मॉल हैंड, स्मॉल फिंगर, स्मॉल पाम, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट फीट, ये सब हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। बिफोर आई प्रिज्यूम कि हम इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को देख रहे हैं तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात रिपीटेशन की। अब जो बच्चा है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो मेमोरी हो उसकी बहुत अच्छी हो, बट उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी वो अच्छी नहीं हो। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके जो भी एक्टिविटी करवाएं उसमें हम रिपीटेशंस करवाएं। दूसरी हमें चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए वो है जनरलाइजेशन। मतलब अगर सुबह मैंने एग्जांपल, सुबह उसे कोई येलो चीज़ दिखाई है, कुछ भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कुछ भी, हमने एक येलो चीज़ दिखाई उसे, तो हमें रात में उसे पूछना है, कुछ किसी भी चीज़ को दिखाया कि किसका कलर बताओ। इससे क्या होगा कि जनरलाइजेशन होगा और बच्चे की मेमोरी में वो फीड हो जाएगी। थर्ड हमें बात ध्यान रखना है कि हमें पेशेंस रखना है। जो भी केसेस होंगे वो सीखेंगे, बट धीरे धीरे सीखेंगे। ये नहीं कि एक दिन में आपने सिखाया और वो सीख जाएंगे, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। नाउ हम बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम के केस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मसल टोन है वो लो है, तो हमें पहले उसके स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। शोल्डर स्टेबिलिटी सबसे मेन है। जो आर्म्स, हैंड है, उनकी हमें स्ट्रेंथनिंग करवानी है। नेक्स्ट हम आएंगे बैलेंस एक्सरसाइजेस पे। उसकी भी शुरुआत हमें सिटिंग से लेके वॉकिंग तक करवानी है। थर्ड है कोर स्टेबिलिटी। अगर बच्चा ठीक तरीके से चल पा रहा है तो हमें उसकी कोर की स्टेबिलिटी करवानी है। देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स। इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होगी मसल्स की वो इंक्रीज होगी। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी बच्चा है वो डब्ल्यू सिटिंग की पोजीशन में ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो मसल है वो ऑलरेडी वीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर वो डब्ल्यू सिटिंग की पोजीशन में बैठेगा तो उसकी जो बैक की मसल है, बटक्स की मसल है और अपना एब्डोमेन की मसल है वो ऑलरेडी वीक है। उस पोजीशन में बैठने से वो और वीक हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें स्टूल सिटिंग प्रैक्टिस करवानी चाहिए पेशेंट को। इसमें क्या करना है, एक स्टूल लेना है, उस पर इस बच्चे को बैठाना है। अब इससे क्या होगा कि जो उसका नी है वो बेंड हो जाएगा, जो हिप है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके आगे हमें क्या करना है कि एक टेबल रख देना है उसके हाइट के बराबर। अब उसके ऊपर हम एक पैक बोर्ड रख सकते हैं। पैक बोर्ड इज़ फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हम बच्चे की एक फन वे में ब्रेन की डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो इससे क्या क्या दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो बच्चा वो खुशी खुशी सीख रहा है, ब्रेन में उसकी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ उसकी मसल जो है वो भी डेवलप हो रही हैं। और हमें इसका ध्यान रखना है कि उसकी जो बैक है वो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट रहेगी तो मसल स्ट्रेंथनिंग की जो है वो इफेक्टिव होंगी। इस पर एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं हमें वो इसी स्टूल सिटिंग में हमें देनी चाहिए। अब हम सेंसरी इनपुट्स के लिए क्या कर सकते हैं, जब वो बैठा हुआ है उसके फीट के नीचे डोरमैट रख दिया या वेट कोई चीज़ रख दी, गीला तौलिया रख दिया। उससे क्या होगा कि फीट के थ्रू सेंसरी इनपुट उसके अंदर ज़्यादा जल्दी जा पाएगा। ना जितने भी डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं वो प्रोन होते हैं ओबेसिटी के, तो उससे बचने के लिए हमें उन बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। अगेन दो एक्टिविटी एक साथ होनी है, एक तो बच्चा खुश भी है, फन एक्टिविटीज़ होंगी, प्लस उसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी वो होंगी, प्लस जो ओबेसिटी होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम इन बच्चों को रिक्रिएशनल थेरेपी भी देनी चाहिए। रिक्रिएशनल थेरेपी मतलब फन एक्टिविटीज़ विथ लर्निंग। अगेन नेक्स्ट हमें म्यूज़िक थेरेपी देनी चाहिए। आज तक की जितनी भी रिसर्च है उनमें ये पाया गया है कि जितने भी डाउन सिंड्रोम के केसेस रहते हैं उनको अगर हम म्यूजिक थेरेपी के थ्रू सिखाएं तो वो जल्दी सीखते हैं, rather देन हम नॉर्मल लर्निंग के थ्रू सिखाएं। तो म्यूज़िक का एक बहुत ही बड़ा रोल है डाउन सिंड्रोम के केस में।
लास्ट हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। हमें सबसे पहले बच्चे को कमांड देना है कि सपोज फॉर एग्जांपल हमें बोलना होगा कि वाटर बोतल उठाओ या पानी पी के दिखाओ। अगर वो कमांड फॉलो करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता तो हमें छोटे छोटे शब्द जैसे ए आई, हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन का ज़्यादा यूज़ करना है ताकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोग्रेस करे। छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि वो धीरे धीरे अपनी मतलब स्पीच थेरेपी हो जाए और वो अपने सुधार पाए। इन सब चीज़ों से हम जो डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू।